हाय बच्चों, आज हम लोग तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना सीखेंगे। तो तत्वों का आवर्त सारणी में अगर स्थान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम आवर्त निकालना सीखेंगे, उसके बाद समूह निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आवर्त निकालना सीखेंगे, उसके बाद समूह निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आवर्त कैसे निकालते हैं। तो आवर्त ज्ञात करना हम सीख रहे हैं। आवर्त ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हम देखते हैं कि उस तत्व की वाय कोश की संख्या क्या है, यानी वाय कोश की मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो जो वाय कोश की मुख्य क्वांटम संख्या होगी वह उस तत्व का आवर्त होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें सोडियम का निकालना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हाफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा। तो इसके वाय कोश की मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 3 है। तो इसका आवर्त भी 3 हो जाएगा। इसका आवर्त क्या होगा? 3 होगा। ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमको मान लीजिए 20 कैल्शियम का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटर सेल है, वाय कोश है, उसकी संख्या क्या है? 4 है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 4 है। तो इसका आवर्त भी 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह चौथे आवर्त का सदस्य होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 30 जिंक का निकालना है। तो जब 30 जिंक का निकालना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इसको रीऑर्डर कर लेंगे। जब रीऑर्डर कर लेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद हो जाएगा 3d10 और 4s2। सेल्स को हमने क्या किया? सेपरेट कर लिया। और वाय कोश का सेल्स क्या हुआ? 4। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 4। तो इसका आवर्त भी क्या हो जाएगा? 4। ठीक ना। अब बच्चों हम समूह निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? समूह। अब समूह निकालने के लिए हमारे पास 3 नियम हैं। जब समूह निकालना होगा तत्व का तो उसके लिए हमारे पास कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तो पहला नियम देखते हैं। समूह ज्ञात करने के लिए पहला नियम, यदि कोई अक्रिय गैस होगा, यदि कोई अक्रिय गैस का समूह निकालना है तो बता दें कि अक्रिय गैसें जो होती हैं वो शून्य समूह की सदस्य होती हैं। शून्य समूह अथवा उनको 18 ग्रुप मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 18 ग्रुप मेंबर, यानी 18वें समूह के सदस्य होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमको निकालना है नियान का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6। ये यहाँ पे 2 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया? 6 2 8। जिनके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त किए होते हैं। क्या बता रहे हैं? जिनके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त किए होते हैं। तो इनका सबसे पहले आवर्त निकालना तो हम सीख गए हैं। तो आवर्त इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 2 है। अब समूह निकालना है। तो समूह निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके वाय कोश में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। जिनके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह शून्य समूह के सदस्य होते हैं। तो यह शून्य समूह हो गया। अथवा 18, क्या लिखेंगे?
18 लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्गन। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास निकालेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 1 2 यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ अंडरलाइन, यहाँ। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वाई कोष यह है और वाई कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो जब वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो शून्य समूह का सदस्य होगा। यानी आवर्त निकालना तो हम सीख ही गए थे। तो आवर्त इसका क्या हो गया? 3 और समूह इसका क्या हो गया? 0 अथवा 18। ठीक ना? ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि यदि वाई कोष खाली हो, पीछे के सभी कोष पूर्णतया भरे हों, केवल वाई कोष क्या हो? खाली हो, पीछे के सभी कोष क्या हो? पूर्णतया भरे हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। पहले तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाई कोष खाली है कि नहीं है। तो अगर वाई कोष खाली होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही उसका क्या होगा? समूह होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड नियम। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम का होता कितना है? 11। तो निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे 1, 6 2 8 और यहाँ पे 2। तो जब किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भरा मान लिया जाता है। इसका मतलब ये कोष क्या है? खाली है। अगर सिर्फ ये कोष खाली है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 1, तो इसका मतलब यह फर्स्ट समूह का सदस्य है। तो यानी इसका आवर्त हो जाएगा, आवर्त क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। और यह समूह जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट या 1। क्या हो जाएगा? फर्स्ट या 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 17 क्लोरीन का निकालते हैं तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 2 4 10 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे। यहाँ कॉमा लगा दीजिए, यहाँ कॉमा लगा, सेपरेट कर लीजिए। इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये 2 8 और यहाँ हो गया 7। यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। जब यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, खाली कौन सा कोष है? यह। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 7वें समूह का सदस्य है। आवर्त इसका देख लेते हैं, आवर्त कितना होगा? 3 और इसका समूह क्या होगा? 7। क्या होगा? 7। और न्यू सिस्टम से निकालना होगा तो यदि P में इलेक्ट्रॉन रहता है तो S के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं, P के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं और 10 अपने मन से जोड़ लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन था? 5 और 10 अपने से इक्वल टू कितना हुआ? 17। यानी वर्ग 17 का सदस्य है क्लोरीन। इस तरह से हम 2 विधि जान गए। पहला क्या था कि जिन तत्वों के कोष पूर्णतया भरे होते हैं, अर्थात अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त किए होते हैं, वह शून्य समूह के सदस्य होते हैं। ठीक। और दूसरा नियम क्या था कि यदि सिर्फ वाई कोष खाली हो, केवल वाई कोष अपूर्ण हो, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका समूह कहलाती है। तो एग्जाम्पल हमने देखा सोडियम का, 1 कोष खाली था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसका हो गया फर्स्ट। न्यू सिस्टम के अनुसार 1 हो गया। क्लोरीन का देखा, 1 कोष खाली था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, तो इसका समूह कितना हो गया? 7। और न्यू सिस्टम के अनुसार से देखा गया तो S के इलेक्ट्रॉन को, P के इलेक्ट्रॉन को और 10 फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी 17 वर्ग 17 का सदस्य हो गया। अब हम लोग तीसरा रूल देखते हैं कि तीसरा रूल क्या है। तीसरे रूल में आते हैं तो तीसरा रूल हमारा है कि यदि मान लीजिए कि तत्व में 1 से अधिक कोष खाली हों, 2 कोष अपूर्ण हों, बाहर के 2 कोष अपूर्ण हों, तो दोनों कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं कि दोनों कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसका -8 कर देते हैं, उसमें से 8 घटा देते हैं। यदि अंतर 1 से 7 तक आता है तो 1 से 7 तक के समूह होंगे।
यदि अंतर 8 या 8 से अधिक आता है तब भी ओल्ड सिस्टम के अनुसार वे 8वें ग्रुप के सदस्य होंगे। किस ग्रुप के सदस्य होंगे? 8वें ग्रुप के। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 25 मैग्नीज का, 25 मैग्नीज का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। किसके अकॉर्डिंग? हाफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 25 का निकालना था। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ रीआर्डर कर लेंगे, क्योंकि 3 इधर है, 4 इधर है, 3 इधर है, इसको रीआर्डर कर लेते हैं। रीआर्डर करने से सेल्स एक जगह हो जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसको लेके इधर आ जाते हैं 3d5 और 4s2 कॉमन लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 6, 8, 5, 13 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये वाला भी सेल एम्प्टी है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वाला भी सेल एम्प्टी है क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक ना। तो इसका आवर्त तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आवर्त के लिए सिर्फ एक ही रूल है। क्या है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखिए, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 4। तो आवर्त कितना हो गया? 4। अब समूह निकालना है, तो जब समूह निकालना है तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि ये वाला सेल खाली है, ये वाला सेल खाली है। दोनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 13 और 2 जोड़ दीजिए, टोटल कितना आया? 15। कह रहा है कि दोनों कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में से 8 घटा दीजिए। तो 8 घटा दीजिए। जब 8 घटा देते हैं तो इसका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? 7। अगर डिफरेंस 7 तक आता है, 1 आता है फर्स्ट में, 2 आता है सेकंड में, 3 आता है थर्ड में, 4 आता है फोर्थ में, 5 आता है फिफ्थ में, 6 आता है सिक्स्थ में, 7th आता है, 7 आता है 7th में और 8 आता है तो 8 में, 9 आता है 8 में, 10 आता है 8 में। यानी कहने का मतलब 8 या 8 से एक्सेस आता है तो 8 ग्रुप का सदस्य होगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कितना आया 7th में। तो इसका समूह क्या हो गया? 7th हो गया। नए सिस्टम से निकालना होगा तो D के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे और S के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे। तो D के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, ठीक। और S के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इक्वल टू ये कितना हो गया? 7। तो न्यू सिस्टम के अनुसार ये 7 हो गया और ओल्ड सिस्टम के अनुसार भी 7th ही आया। अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब दूसरा एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ पे तो 28 का देख लेते हैं। 28 किसका होता है? निकिल का होता है। जब निकिल का हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 28 हो गया। सबसे पहले हम इसको रीआर्डर करेंगे। तो रीआर्डर करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, d को इधर लेते आएंगे, 3d8 और 4s2 अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक ना। जब अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक ना, तो सेल को सेपरेट कर लिया। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 2, 6, 8, 8, 16 और लास्ट वाले में 2। अगर ये 18 रहता तो भरा हुआ होता, क्योंकि ये भी खाली है, ये वाला खाली है। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 18। 18 में से 8 घटा देंगे, डिफरेंस हमारा कितना आएगा? 10। जब डिफरेंस 10 आ रहा है तभी यह 8वें समूह का सदस्य होगा। तो इसका आवर्त निकालना आप जान गए होंगे कि इसका आवर्त क्या होगा। आवर्त तो देखते ही आप बता देंगे कि आवर्त क्या होगा। आवर्त क्या होगा? 4 होगा। इसका समूह जो होगा वो क्या होगा? 10 का मतलब 8 होगा। क्या होगा? 8। और नए के हिसाब से क्या होगा? S में इलेक्ट्रॉन, D में इलेक्ट्रॉन, 8, 2, 10, ठीक ना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको इससे सीखने को मिला होगा, ठीक ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक था सर।